हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को जीनियस स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का चैप्टर चुनावी राजनीति को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस चुनावी राजनीति में हमारे भारत देश के लिए चुनावी राजनीति कितने महत्वपूर्ण है और इनमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये सभी चीज़ों को हम बारीकी से बताने वाले हैं। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, सारा कुछ डिटेल समझ में आने वाला है। सबसे पहले कि चुनाव क्यों, आखिर हमारे देश में चुनाव क्यों ज़रूरी हो जाता है, इस पॉइंट को सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हरियाणा के विधानसभा चुनाव का पेपर कटिंग है कुछ। इसमें श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख एक हैं, जो अपने चुनावी माहौल बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया है और उसमें आने वाले हैं। सब जनता उसको सुनने के लिए बड़े उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो 76 वर्ष के नेता को इस चुनावी माहौल को बनाने में ज़रा भी फुर्सत अभी नहीं है, बहुत ही बिजी है। वो कहता है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलता है इसका कार्यक्रम। कहता आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दे चुके हैं, मतलब एक दिन में 9 सभा का संबोधन किए हैं और 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो ये है उनका अपना चुनावी माहौल को तैयार करना। नेताओं का अपना ये काम होता है कि अपना चुनावी माहौल तैयार करना है। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। ध्यान देना है यहाँ पर कि 1987 में ये जो पेपर कटिंग आप देख पा रहे हैं 1987 का है और 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली वहाँ पर सरकार थी हरियाणा में। और विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को चलाते चलाते इन्होंने एक अपना पार्टी बनाया, एक अपना दल बनाया। लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का इसने गठन किया और उनकी पार्टी ने चुनाव कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा तैयार किया, एक बड़े मोर्चे बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। ऐसे हर एक नेता अपने चुनावी माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। उसी तरह से देवीलाल ने भी यहाँ पर किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए वादे कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब भी सरकार से नाखुश थे, यानी कौन से सरकार से, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसे नाखुश थे और वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए और उसे अपना मत दिए, यानी वोट दिए, जमकर वोट दिए। और लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने राज्य विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 76 सीट पर जीत मिली उसको। बहुत बड़ी जीत है ये। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसके साथ जो गठबंधन किया हुआ था उसको दोनों मिला करके 76 सीट हुआ। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात है कि किसी भी राज्य में जो विधानसभा सीट होते हैं उस विधानसभा सीट में 50% से जो अधिक, अर्थात यहाँ पर 90 सीट है, 90 में 45 से जो अधिक सीट जो पार्टी लाती है वो सरकार बनाती है, उसको बहुमत प्राप्त दल माना जाता है। तो यहाँ पर 90 सीट में से 76 सीट उसने लाई है, तो उसको सरकार बनाने का पूरा अवसर है। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा
और लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया और राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। अब जानते होंगे कि मुख्यमंत्री का शपथ जो दिलाता है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री का शपथ किसने दिलाती है? राज्यपाल ने। तो यहाँ पर राज्यपाल ने देवीलाल को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन अंदर मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद तुरंत उसने अपने जो वादे किए थे किसानों से और व्यापारियों से उसे पूरा किया। उसने क्या किया? एक आदेश जारी किया और किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने 4 वर्षों तक शासन किया और अगले चुनाव में यानी 1991 में इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। तो एक बार कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के बाद एक नए पार्टी के रूप में लोकदल नामक पार्टी ने सरकार बनाई और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनाई। तो आखिर चुनाव क्यों ज़रूरी हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और चुनाव का सीधा सा अर्थ है चयन करना यानी चुनना। बिना चुनाव के कोई अपने प्रतिनिधियों का चयन कैसे करेगा? ऐसे में लोग हर शासक दल से जो नाराज़ होते हैं तो वे अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट करते हैं और चुनाव जीतने वाले पार्टी सरकार बनाती है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर चुनाव क्यों ज़रूरी है। अगला पॉइंट, चलिए आगे देखते हैं कि चुनावों की ज़रूरत क्यों है। अभी हम लोगों ने देखा चुनाव क्यों और चुनावों की ज़रूरत क्यों। कहता है किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। किसी भी लोकतंत्र में एक निश्चित अंतराल समय सीमा पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। इसी को हम लोग समझेंगे। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें कि जहां चुनाव नहीं होता है उस लोकतंत्र कैसा होगा। क्या वहां जनता अपने इच्छा के अनुसार प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं? अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। यानी जितने भी फैसले हैं सारा फैसला लोग मिलजुल करके ले लें, सारे लोग साथ मिलजुल करके बैठे, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या किसी भी समुदाय में जितने भी लोग हैं हर लोगों को हर फैसला पर सही नॉलेज है, सही जानकारी है? क्या उस फैसले को सही तरीके से ले सकते हैं? क्या उसके पास उतना समय है? संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अपने प्रतिनिधि को चुनता है लोग सरकार को चलाने के लिए। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो।
किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लें, स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अर्थात हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी है? आखिर क्यों ज़रूरी है? लोग मिलजुल करके भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पर कि एक बड़े समुदाय भारत जैसे विशाल देश, क्या सभी फैसले को एक साथ मिल करके ले सकते हैं? क्या उस फैसले लेने में सभी व्यक्तियों के पास उस तरह का नॉलेज है? नहीं हो सकता है। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं, यदि हम चुनाव नहीं करते हैं, यदि हम लोगों को नहीं चुनते हैं? तो हम कैसे समझ पाएंगे कि यह शासक जनता को रुचि है, पसंद है या नहीं है? वो तो जनता पर शासन करते रहेगा और इससे मालूम नहीं चलेगा लोगों को कि यह उसके अनुरूप शासन कर रहा है कि नहीं। और हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन करे? यानी जो शासन कर रहे हैं, शासन करने वाले जो हैं, वो लोगों के इच्छा के अनुरूप शासन कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा यदि चुनाव ना हो? तो वो तो बराबर उसी तरह से रहेगा। और चुनाव यदि होता है तो यदि वो शासक जनता के इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है तो उसको उसके खिलाफ वोट करती है जनता। और हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर बने रहे? इसलिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। यानी एक निश्चित टाइम हमारे देश में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और स्थानीय स्तर की सरकार जो मुखिया चुनाव होता है गाँवों में, ये सभी चुनाव 5 वर्ष के अंतराल में होता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोग एक नियमित अंतराल, उसी तरह से 5 वर्ष के अंतराल पर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी देते हैं। इसलिए चुनाव ज़रूरी है, अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम ही चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को ज़रूरी माना है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। क्या है वो पॉइंट? वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि चुनाव क्यों ज़रूरी है। चुनाव इसलिए ज़रूरी है ताकि सरकार, जो भी सरकार सत्ता में जो भी आए, वो जनता के अनुरूप ये काम करे, जनता के इच्छा के अनुसार काम करे और वह जनता पर शासन अपने अनुसार से ना कर पाए। इसलिए चुनाव ज़रूरी हो जाता है। चुनाव इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है यदि हमारे देश में, यानी यदि लोकतांत्रिक देश में चुनाव ना हो तो वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ज़रूरी है और वह एक निश्चित अंतराल में होता है।